नमस्कार दोस्तों, मैं लौकुश विश्वकर्मा इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रूट वेदा क्या है, रूट वेदा का प्लान हमें क्यों देखना चाहिए और रूट वेदा का प्रोडक्ट हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, रूट वेदा को क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए। वो कारण, वो वजह, वो रीज़न इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि रूट वेदा क्या है और रूट वेदा को ज्वाइन करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना जैसी महामारी का दौर था। पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था लोगों का, लोग परेशान थे, लोग खुद के भोजन की व्यवस्था करने में लगे थे। बहुत सारे लोगों को टेंशन था फ्यूचर का, बहुत सारे लोगों को टेंशन था आगे क्या होगा। उस दौर में हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा था बताएं। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो पिछले लगभग 13 से 14 साल हो गए मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हुए। 14 साल का सफ़र हो गया। जब मैं आया था तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता था। डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, इसकी ABCD कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब हम आए, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, शुरुआत करी, लोगों से मिला, मार्केट में गए तो लोगों के डायरेक्ट सेलिंग के लेकर के अनेकों धारणाएं हैं। ये जोड़ने का काम है, ये बेवकूफ़ बनाने का काम है, ये लूटने का काम है, ये टोपी पहनाने का काम है। मतलब इतने ज़्यादा निगेटिव लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कि किसी को समझाना मतलब बड़ा मुश्किल है। और ये चीज़ें जब मार्केट में जाते थे तो ये समस्याओं का सामना करते थे, तो दिमाग में एक बात आती थी कि यार ऐसा क्यों लोग सोचते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, जहां पर आपको ना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट मतलब परचेजिंग करने से आप किसी भी अच्छी जेन्युइन कंपनी में, लीगल एथिकल कंपनी में आप जाते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और परचेज करने से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आप इनडायरेक्टली इनकम करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। मतलब आप चाहें तो 2000, 4000, 5000, 10,000 से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यह आपका अपना बिजनेस होता है। यहां पर आप एक से लेकर के कई हजार लोगों को अपने साथ में पार्टनर बना के काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आप यहां टीम वर्क में काम करते हैं। एक आदमी नौकरी में काम करता है, 40 साल तक पूरी उम्र काम करता है, फिर भी वो जिंदगी नहीं बदल पाता। वहां पे सिर्फ जरूरतें पूरी कर पाता है, सिर्फ आवश्यकताएं पूरी कर पाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद एक व्यक्ति अकेले नहीं, वो अपने साथ में न जाने कितने लोगों के साथ में काम करके वो 40 साल का पैसा 4 साल में कमा लेता है। और ऐसे एग्जाम्पल हैं, डायरेक्ट सेलिंग से लोगों ने पैसा बनाया है, डायरेक्ट सेलिंग से लोगों ने जगुआर खरीदी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों ने बंगला बनाया है, और वो भी मात्र 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर अंदर। जो लोग पूरी उम्र देने के बाद करते हैं अदर इंडस्ट्री के अंदर, अदर फील्ड के अंदर। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग की तो खूबसूरती इतनी है कि जितना मैं बताऊं उतना ही कम है। कोई रिस्क नहीं है, आप पैसा देते हो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, कोई रिस्क नहीं है। उसके साथ में आप सोच कर देखो कि यहां पर आपका मानसिक विकास होता है। आप कई लोगों से मिलते हो, 4 तरह की बातें सुनते हो, आपका IQ तेज होता है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जब आप लोगों से मिल करके अपनी बातें रखते हैं, आप 4 का 400 लोगों के बीच में बोलने की कला सीखते हैं। सोच कर देखिए, कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है। आप इस एरिया में अगर दुकान खोल दिए बनारस में, तो आपको अगर इलाहाबाद से बिजनेस चाहिए या फिर इंडिया के किसी कोने से बिजनेस चाहिए, तो आपको वहां दुकान खोलना पड़ेगा या अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना पड़ेगा, जो हर किसी के लिए कर पाना संभव नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग यहां पर एक ही इन्वेस्टमेंट में, वहां तो री इन्वेस्टमेंट बार बार है अदर बिजनेस में, लेकिन यहां पर एक ही इन्वेस्टमेंट में आपको दोबारा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
अदर जगह पे बिजनेस करने के लिए, अदर स्टेट में, अदर सिटी में, किसी भी जगह पे आप जहां चाहे वहां अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है। और सबसे खास बात बताऊं, इस डायरेक्ट सेलिंग में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो ढंग से लिखना भी नहीं जानते, वो लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आ करके पैसे के साथ मान सम्मान कमा रहे हैं, लोग उनके पैर छूते हैं। मतलब क्या बात है, पैसा भी है, मान सम्मान भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, और सबसे खास बात बताऊं, सिक्योरिटी भी है। आप अगर जॉब के अंदर काम करते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं तो जिंदगी भर का कोई कंपनी ठेका नहीं लेती, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम करते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं और आपने नेटवर्क क्रिएट किया है, तो सर उस नेटवर्क की बदौलत लगातार आपके घर में पैसे आते हैं, आप पैसे जाते रहते हैं, आपके रहने पर भी, आपके न रहने के बाद भी। यह है डायरेक्ट सेलिंग की पावर। लेकिन जब मार्केट के अंदर गए तो लोगों ने इसको लेकर इतनी गलत गलत धारणाएं बना रखी है, मतलब ये कहते हैं ना, अफवादों के शिकार लोग बने हुए हैं। इसकी सच्चाई को छिपाया गया, और यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारी पुरानी कंपनियों ने लोगों के साथ में इस अच्छी इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री में आकर के कुछ गलत काम कर दिया, कुछ अपनी पॉलिसीज गलत रख लिए, कुछ सिस्टम गलत बना दिए, जिसकी वजह से लोग पैसे नहीं कमा पाते, जिसकी वजह से लोग सफल नहीं हो पाते। तो लोग एक ही चीज बोलते बाहर जाकर, कंपनी खराब है, डायरेक्ट सेलिंग खराब है, ये जोड़ने का काम है। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊं, इसके पीछे का कारण है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लॉ ऑफ एवरेज बताया जाता है कि 10 लोग को प्लान देंगे तो एक बंदा ज्वाइन करेगा। और बहुत सारे लोगों ने एक स्टडी के हिसाब से देखा कि साल भर के अंदर 100 में से 90% लोग फेल हो जाते हैं, 90% लोग फेल हो जाते हैं एक साल के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं। और 10% लोग ही हिम्मत करके आगे काम कर पाते हैं, आगे पैसा बना पाते हैं, और वो भी आगे चल के 2 साल 3 साल के अंदर छोड़ देते हैं। बाकी का कुछ लोग होते हैं जो 4 साल 5 साल काम करके वो लाखों करोड़ों अरबों रुपया लंबे समय तक बने रहते हैं। 2-3% ही है। लेकिन बाकी के लोग डायरेक्ट सेलिंग की इतनी खूबसूरती होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद वो क्यों छोड़ देते हैं? कारण मैं बताऊं, जो मैंने इतने सालों के अंदर ऑब्जर्व किया, जो देखा, समझा, लोगों से सुना और अपने अनुभव के आधार पे सीखा, वो ये कि साल भर के अंदर 90% से ज्यादा लोग क्यों फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का प्लान, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम और कंपनी के अंदर कंडीशन। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है ना, तो उस व्यक्ति के पास में उम्मीदें होती, सपने होते, उस सपने लेकर आता है। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे होते नहीं है साहब। वो किसी न किसी से 2000, 4000, 10,000 रुपए कर्ज लेकर प्रोडक्ट परचेस करता है, और परचेस करके इस उम्मीद में काम शुरू करता है कि यहां से मैं पैसे कमाऊंगा, मेरे सपने पूरे होंगे, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं गरीब से अमीर बन जाऊंगा। वो भी औरों की तरह जिंदगी बदलना चाहता है। लेकिन होता क्या है, जब काम करना शुरू करता है तो लोग बताते हैं रियलिटी, सच्चाई। 10 लोग को प्लान दोगे, एक बंदा ज्वाइन करेगा। मार्केट में गया इस चीजों को एक्सेप्ट करके और 10 लोगों को प्लान दिया। मिनिमम आप सोच कर देखो, एक बंदे को प्लान देने में खर्च कितना होता है? 100 रुपए का खर्च आता है, और 10 लोगों से मिला तो 1000 रुपए का खर्च किया ग्राउंड लेवल पे। और 10 लोगों को 1000 रुपए खर्च करने के बाद आप सोच कर देखिए, एक सेल लेकर आता है 14-15 हजार का, और वो 14-15 हजार रुपए निकाल करके वो कंपनी में बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी खुशी होकर के वो भेजता है। और भेजने के बाद उस 14,000 रुपए पे, एक सेल पे कंपनी कोई पैसा नहीं देती। अब सवाल मेरा ये है, लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, या आपका बिजनेस है, तो फिर मेरा बिजनेस है, तो मैंने अगर 16,000 का बिजनेस कंपनी में दिया तो कंपनी ने पैसा क्यों नहीं दिया? सवाल मेरा ये है, कंडीशन क्यों लगा रखा है? आप सोच कर देखिए, एक चाय वाला, एक पान वाला अगर 5 रुपए का पान बेचता है ना,
तो वहां पे तुरंत 3 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, वहां तुरंत प्रॉफिट होता है। वहां कोई कंडीशन नहीं है, एक लेफ्ट में 5 बेच, एक राइट में बेच, एक बोनस में बेच, एक इंसेंटिव बेच, तब जाके तुझे पैसा दूंगा, तेरी हक का पैसा कंडीशन फॉलो करेगा तब। और यही कंपनियों के अंदर कंडीशन की वजह से लोग 1 महीना 2 महीना जब पैसा नहीं आता है फर्स्ट टाइम में, तो वहीं पे गड़बड़ा जाता है। यार जब 500 नहीं आए, क्या गारंटी 5000 आएगा। अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देता है, ग्राउंड में जाना बंद कर देता है। और ये तो ठीक, पहला कारण पैसा ना आने की वजह से। क्यों? क्योंकि पहले दिन उसको अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है, ये नहीं सोचता है, सपने लेकर आता जरूर, पूरा भी करना चाहता है, लेकिन वो पहले दिन से ही नहीं सोचता कि पहले दिन मेरे सपने पूरे हो जाए। वो ये सोचता है कि कैसे इस महीने 10,000 रुपए आएंगे, 5,000 आएंगे, जिससे कि वो दूध का पैसा दे सके, घर के रेंट का पैसा दे सके, बच्चों की फीस दे सके, बच्चों का कपड़े का व्यवस्था कर सके, बच्चों के ट्रीटमेंट का व्यवस्था कर सके, खाने का व्यवस्था कर सके। वो अपनी जरूरतों के बारे में पहले सोचता है और जरूरतों के लिए काम करता है कि कैसे उसकी जिंदगी सरवाइव होगी। लेकिन ना, लोग सपने दिखाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सपने दिखा रहे हो तो प्लान ऐसा बनाओ कि ग्राउंड लेवल पे किसी भी व्यक्ति को टॉप लेवल तक जाने में कोई दिक्कत ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो। पहला कारण पैसा ना आता, इस वजह से लोग छोड़ देते हैं। दूसरा कारण बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। राइट है, बिना सीखे कोई सेल नहीं निकाल सकता, बिना सीखे किसी से बात नहीं किया जा सकता, बिना सीखे कुछ नहीं होता। आप सोच कर देखिए, सीखने के लिए क्या पैसा देना जरूरी है? क्या कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता? आप 16,000 उस बंदे ने भेजा एक्सेल का पैसा, कंपनी को तो पैसा मिल गया, कंपनी ने तो अपना काम कर लिया, क्या उस बंदे को कुछ मिला? लेकिन फिर भी उसको ट्रेनिंग लेने के लिए 5,000, 3,000, 2,000 रुपए दोगे तो इस फलाने होटल में ट्रेनिंग मिलेगा। भाई कंपनी के पास गट्स नहीं है कि नए व्यक्ति को ट्रेनिंग दे सके। दे सकती, इतना पैसा बचता है। मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि कंपनी के अंदर इतना पैसा बचता है कि वो हर किसी को ट्रेनिंग फ्री में दे सकती है, लेकिन देती नहीं। और यही समस्याओं को देखते हुए, ये 2 समस्या की वजह से जब बंदा नहीं जाता, ट्रेनिंग नहीं लेता, माहौल में नहीं जाता, तो वो और डिमोटिवेट होता है, अपने लोगों के बीच में जाता है, 4 तरह के नेगेटिव बातें सुनता है, वैसे ही माहौल खराब है, वो सुनता है, डिमोटिवेट होकर के छोड़ देता है। कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल भर के अंदर। ये सबसे बड़ा कारण है लोगों के छोड़ने का। और जब उसके पास नॉलेज नहीं है तो बाहर जाकर लोगों से क्या बोलता है पता है? नेटवर्किंग खराब है, डायरेक्ट सेलिंग खराब है, यहां बेवकूफ बनाया जाता है, दिखाया कुछ और जाता, होता कुछ और है। यही लोग मार्केट के अंदर जाकर नए लोगों को निगेटिव करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जानकारी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी। अगर कंपनी ने अपना एजुकेशन सिस्टम सही रखा होता तो शायद कोई डिमोटिवेट नहीं होता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों को जब लॉकडाउन जैसे समय में समय मिला और विचार किया कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है, ऐसे तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में और लोग असफल होंगे, इंडस्ट्री अच्छी नहीं होगी। तो इंडस्ट्री को कैसे बेहतर बनाया जा सके, मार्केट कैसे बदल सके, सिर्फ बोलना नहीं, वैसा काम किया, इसके ऊपर विचार किया, मंथन किया, सोचा और फिर इस काम करना शुरू कर दिया और प्लानिंग बनाई, प्लान बनाया। और एक ऐसा यूनिक प्लान जहां पर आपकी मेहनत का पैसा किसी कंडीशन की वजह से रोका नहीं जाता, आपकी मेहनत का पैसा उसी टाइम आपके अकाउंट में भेजा जाता है, उसी वीक, उसी सप्ताह, कोई कंडीशन नहीं है। नहीं विश्वास है, रूट वेदा का प्लान देखिए। अब बात करते हैं 100 में से 90% लोग जो असफल हो जाते हैं ना, विजन बताता हूं। रूट वेदा का जो विजन है कि असफल डायरेक्ट सेलिंग की असफलता के रेशियो को कम करना, मैं मानता हूं 100% नहीं कम कर सकते, लेकिन 50% तो कवर कर ही सकते हैं और करेंगे। उसके लिए दिन रात एक करना पड़े, कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये रेशियो कम ना हो जाए असफलता का। जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे और कर रहे हैं। किसी भी कंपनी को शुरुआत में लोग क्या देखते हैं? प्रोडक्ट। हेल्थ केयर के मैं बात करूं, रूट वेदा की शुरुआत 23 जून 2021 को की गई, इस सोच के साथ
कि असफलता के रेशियो को कम करेंगे और ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे, नीचे लोगों की ज़रूरतें पूरी होगी तो फिर वो लीडर बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो काम करेगा, उसे मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, खुद जाके काम करेगा, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सोच कर देखिए। तो 23 जून 2021 को शुरुआत की गई और मिशन जो रखा गया, स्वस्थ इंडिया, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, मतलब अपने इंडिया के अंदर जो बीमारी है उस बीमारी के ऊपर हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लेकर आया गया। रिजल्टेड यूनिक, आप खुद इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए। मैं गारंटी देता, चैलेंज करता हूं, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो उस बाद आप रूट वेदा का इस्तेमाल करना, उससे 20 रिजल्ट ना आए फिर कहना, उससे 20 रिजल्ट आएगा और उससे कम प्राइस में जिस कंपनी पे टक्कर करना चाहते हो कर लो। चैलेंज करता हूं, यह है रूट वेदा की पावर। और हमें पता है कि रिजल्ट नहीं देंगे तो लोग दोबारा नहीं आएंगे, और रिजल्ट है प्रोडक्ट में, आप खुद इस्तेमाल करिए। पैकिंग लाजवाब। दूसरा आता है पेआउट। पेआउट सिस्टम बहुत ही शानदार। आप 10 लोग को प्लान दीजिए, 1000 खर्च कीजिए, एक सेल भेजिए 100 एसपी का, कंपनी आपको उसी वीक बिना लेग मेंटेन किए, लेग मेंटेन नहीं करना है, बिना लेग मेंटेन किए उस एक सेल पे 1000 रुपए डायरेक्ट इनकम के रूप में आपके अकाउंट भेजते हैं। ये है रूट वेदा की पावर। आपकी मेहनत का पैसा उसी टाइम आपके अकाउंट में देते हैं। अगर गलती से, बहुत सारे लोग कहते हैं सर 100 नहीं हो पाया, 50 ही होगा, कोई बात नहीं, 50 भी हुआ तो भी 500 रुपया आपके अकाउंट में कंपनी देती है। सोच कर देखिए, आपकी मेहनत का पैसा रोकने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, किसी भी कंपनी का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक फ्रेशर। मार्केट में जाता है, प्लान करता है, फॉलो करता है, लोगों से मिलता है, पसीना बहाता है, पेट्रोल भराता है, पैसा नहीं था कर्ज लेकर के भराता है। कैसे होता है वो मैं जानता हूं। ग्राउंड लेवल पे एक सेल कैसे निकलता है मैंने किया है, जीरो से इस लेवल तक ऐसे नहीं करके आया है, और एक फ्रेशर का दर्द क्या होता है वो मैं समझ सकता हूं, और उसी के हिसाब से रूट वेदा का प्लान बनाया। वो बंदा सोच कर देखिए कि उसी हिसाब लोगों के घर तक भी प्रोडक्ट पहुंचाता है फ्रेंचाइजी से लेकर के, लेकिन फिर भी उसके एवज में क्या मिलता है उसको? क्या उसकी मेहनत के हिसाब से उसको पैसा मिलता है? जवाब जरूर दीजिएगा। क्या फ्रेशर की मेहनत के हिसाब से एक फ्रेशर को पैसा मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में? शायद नहीं। उसकी मेहनत का पैसा रोक लिया जाता है, कंडीशन लगा दिया जाता है, उसके पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती है, जिसकी वजह से लीडर नहीं बन पाता। क्योंकि आप मार्केट में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, फ्री में नहीं होता। घर से बाहर कदम निकाले पैसा खर्च होता है काम करने के लिए। तो ये है सच्चाई। लेकिन रूट वेदा में आने के बाद ये पैसे की समस्या ना लोगों को खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत का पैसा उनको मिल रहा है। 100 एसपी पे 1000, 50 एसपी पे 500, चाहे लेफ्ट करो चाहे राइट करो, किसी भी एक साइड करो, दोनों साइड कर दिए तो फिर वाह वाह हो जाएगी। अगर आपने 100 एसपी 14,000 का लेफ्ट में, 100 एसपी 14,000 का राइट में आपने डायरेक्ट मारा तो 2,000 रुपए ये है। एक मारा तो 1,000 मिलेगा पहले सप्ताह, या दूसरे एक ही सप्ताह में 2 मार दिया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 50-50 का भी 2 मार दिया तो भी उतना ही मिलेगा, 4 मार दिया तो भी उतना ही मिलेगा। मतलब आपने 200 एसपी, 100 एसपी लेफ्ट, 100 एसपी राइट किया, 14 दूना 28,000 का बिजनेस कंपनी को दिया, तो 2,000 डायरेक्ट इनकम, 1,000 मैचिंग इनकम जो ऐसे अदर कंपनियां देती है वो भी देते हैं, 1,000 3,000 हो गए। प्लस हम लोगों ने देखा, हम लोग के लिए हीरो कौन, किसी कंपनी की जड़ कौन होता है? एक फ्रेशर होता है। मैं मानता हूं किसी कंपनी को लीडर चलाता है, लेकिन लीडर को कौन चलाता है सोचिएगा जरूर। जिस लीडर के नीचे ज्यादा एक्टिव फ्रेशर हैं, जो प्लान फॉलो ग्राउंड पे कर रहे हैं, वही लीडर ज्यादा पैसा कमाता है, वही गाड़ी मेंटेन करता है, वही घर मेंटेन करता है, वही अच्छी लाइफस्टाइल जीता है। मतलब जड़ कौन है? फ्रेशर। तो यहां पर फ्रेशरों के लिए हम लोगों ने किया है, और उस फ्रेशर को स्टार बना दिया। पहला लेवल स्टार, पहले लेवल कंप्लीट कर दिया 200 एसपी पे, 28,000 के बिजनेस पे 1,000 रुपए रैंकिंग का, 3,000 रुपए ये, 1,000 और कर दिए, 4,000 रुपए आपके अकाउंट में जाएगा। आप सोच कर देखिए कि 4,000 रुपए जब आएगा तो वो व्यक्ति मोटिवेट होगा या डिमोटिवेट होगा? आप प्लान देना रूट वेदा का, अब प्लान देना जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कौन ज्वाइन करेगा देख लेना, चांसेस कहां होंगे सक्सेस के। ये ग्राउंड लेवल पे जड़ को सही किया मार्केट बदलने के लिए। दूसरा आता है
पहला, टिकने के लिए ये बहुत काफ़ी है। दूसरा, एजुकेशन बहुत बड़ी समस्या थी डायरेक्ट सेलिंग में। हम लोगों ने भी अटेंड किया, पैसे नहीं होते थे, कर्ज ले लेकर अटेंड किया, करवाया लोगों को। जहां से आप आए वहीं से मैं भी आया। फर्क बस है जिम्मेदारी उठा लिया कुछ बदलने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिम्मेदारी उठाते हो कि नहीं बदलने का। दूसरी समस्या थी एजुकेशन की। एजुकेशन सबसे बड़ी समस्या है। सीखेगा नहीं तो आदमी मार्केट में जाकर सेल नहीं निकालेगा, प्लान नहीं करेगा, फॉलोअप नहीं करेगा, क्लोजिंग नहीं कर पाएगा। और उसे माहौल में रहना जरूरी है। एक्साइटमेंट माहौल से मिलता है। तो वो जो ट्रेनिंग का पैसा लोग लेते थे 3,000, 4,000, 5,000 रुपया, वो हम लोगों ने फ्री कर दिया। हम लोगों ने रैंक बनाया। आप रूट वेदम पहले लेवल कंप्लीट करके पैसा कमाओ, दूसरे लेवल पे आओ, पैसा कमा के दूसरे लेवल पे भी पैसा कमाओ, और दूसरे लेवल पे 8-10 हज़ार रुपए कमाने के बाद फ्री में वाराणसी कैंप 1 नाइट 2 डेज आपको देते हैं। जहां पर अदर कंपनी पैसा लेते हैं, हम फ्री में देते हैं। यह है रूट वेदा की पावर, यह है रूट वेदा का विजन। अब आप भी सीखेगा, माहौल में जाएगा, मोटिवेट होगा या नहीं होगा, सोच के देखिएगा, फिर बताइएगा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। यह सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। सीखेगा, फिर काम करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तीसरे लेवल पे फिर आगरा कैंप, फिर चौथे लेवल पे तीसरा लेवल सीख के आएगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा, चौथे लेवल पे जाएगा, फिर नैनीताल कैंप। मतलब ऐसे करके 4-5 लेवल तक उसको कैंप दिया गया जिससे वो लीडर बन सके। क्योंकि फ्रेशर लीडर बनेगा तभी वो अचीवर बनेगा, और अचीवर बनने के लिए लीडर बनना जरूरी है। लीडर बनने के लिए एजुकेशन होना जरूरी है, और एजुकेशन रहेगा तो कोई बाहर जाकर लोगों को डिमोटिवेट नहीं करेगा। छोड़ भी देगा, एक लीडर अगर छोड़ भी देता है किसी कारणवश, तो बाहर जाकर नहीं बोलता कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। जो 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लिया एक लेवल पे जाए, फ्रेशर बोलता है, नॉलेज नहीं होता। उसकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अब सोच के देखिए, ऐसा करने से इंडस्ट्री में बदलाव आएगा नहीं आएगा, आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा। सिर्फ चिल्लाने से बदलाव नहीं आता, करने से आता है, और किया गया है। नहीं विश्वास है, रूट वेदा का पूरा प्लान स्टडी करो और समझो। आप अगर अनुभवी होगे तो समझ जाओगे कि वाकई में रूट वेदा क्यों आई है। मार्केट को बदलने आए, और औरों से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रिप दे रहे हैं, उसके साथ में कार फंड, बाइक फंड जिस लेवल से कंप्लीट होगा मिलेगा आपको, उसके साथ में हाउस फंड आपको दे रहे हैं। सोच कर देखिए। और सबसे खास बात मैं बताता हूं, मैचिंग इनकम अदर कंपनियों में जो ज्वाइनिंग होता है सबसे कम में ना, वो अगर कर दो तो वो होल्ड हो जाता है, लेफ्ट राइट अगर कर दो तो। लेकिन हमारे यहाँ 25 एसपी लेफ्ट, 25 एसपी राइट करो, 1 एसपी बराबर 10 रुपया, उस हिसाब से जोड़कर 250 रुपया आपके अकाउंट में कंपनी भेज देगी। अब ये कैसे भेजती है, कैसे हिसाब होता है, फोन करना, मैं नंबर दूंगा इस वीडियो में, और मेरे से बात करना और पूछना, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीजें समझाऊंगा, कैलकुलेशन समझाऊंगा, कैलकुलेशन होता क्या है। बहुत सारे लोगों को इतना पैसा दे रही है, कैलकुलेशन नहीं है। आगे बैठ जाओ ना साहब, मैं देता हूं कैलकुलेशन कैसे देती है कंपनी। बांटने की रियल में ना सच्ची सोच चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, जो है रूट वेदा के पास। ठीक है। और कोई मंथली कंडीशन नहीं है कि अपना पैसा लेने के लिए महीने का 5 एसपी रिपर्चेज करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मेहनत का पैसा है, और अपना पैसा लेने के लिए पैसा लगाने की जरूरत क्या है बताओ। मेरी मेहनत का पैसा मुझे लेने के लिए मुझे अदर कंपनी में पैसा लगाना पड़े, ये बिजनेस खोलना है, ये तो बेवकूफ बनाना हो गया। अरे भाई, आपके प्रोडक्ट में दम है तो अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं लूंगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं, कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें रूट वेदा में नहीं है। अगर करो भी तो ऐसे लेवल पे करो जहां भी कमा रहा तो कर सकता है। ठीक है। तो वो चीजें करने वाली रूट वेदा एक लेवल के बाद, जहां से आदमी एकदम संतुष्ट कमा रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1,000-2,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज कर सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे किसी फ्रेशर को परेशान नहीं करना है, उसका हौसला अफजाई करना, हौसला तोड़ना नहीं है, ये काम है। ठीक है। तो रूट वेदा की शुरुआत की गई है मार्केट बदलने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग का नक्शा बदलने के लिए, और बदल के रहेंगे। आने वाले 3 से 4 साल बाद रूट वेदा की पावर क्या है वो आप देखेंगे। आप भी मार्केट में है, क्योंकि रूट वेदा की जब शुरुआत थी लोगों ने बोला नहीं चलेगी, रूट वेदा के डायरेक्टर को उम्र कम है। साहब मैं एक चीज बताऊं,
आपको कंपनी चलाने के लिए उम्र नहीं, अनुभव, जोश, जुनून और समझ होनी चाहिए, वो है। ठीक है। रितेश अग्रवाल ओयो कंपनी का मालिक, MBA चाय वाला वो कंपनी का मालिक, कौन सा उम्र जाते इतना बड़ा। तो आप सफलता के लिए उम्र नहीं देखते, उसके लिए चाहत होनी चाहिए, लोगों के लिए समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और वो है अपने अंदर। तभी तो आज इस लेवल पे बैठे आए हैं और कर रहे हैं। और 1 साल हो गए कंपनी को चलाते हुए, 1 साल चल गए। जिन लोगों ने बोला नहीं चलेगी, चल गई। 2 साल भी चलेगी, 3 साल भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी ये बताओ, कारण दो आप मुझे, आ जाओ बैठ के बता दो क्यों नहीं चलेगी। अनुभव है ना, बता दो आगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। दिल पे मत लीजिएगा, बिजनेस इमोशन में नहीं, कैलकुलेशन से होता है। दिमाग लगाइएगा, जिन लोगों ने कैलकुलेशन किया वो टॉप पे है। आप अपनी कंपनी में उठा के देख लीजिए कि वो कहां थे और कहां हैं और किस लेवल पे आ चुके हैं। अगर आप दिमाग से और समझ से काम नहीं लेंगे ना, तो दिल हमेशा टूटता है और धोखा मिलता है। दिमाग से काम कीजिए। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर है इस स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा, उस नंबर पे कॉल कीजिए और रूट वेदा की पूरी जानकारी लीजिए। रूट वेदा की शुरुआत करिए, पैसा कमाइए। यहाँ की शुरुआत है, अभी छोटा लेवल भी पहचान होगा। बड़ी कंपनी में बड़ा लेवल आने के बाद भी कोई पहचान नहीं होता, भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ब्रांड बनना चाहते हैं, तो इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा। वरना सर जहां काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, हम आपके साथ में जहां जरूरत होगा बताना सर, सहयोग है। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करो, अच्छा लगे तो शेयर कर दो, लोगों को पता चले ना कि सच्चाई क्या है डायरेक्ट सेलिंग की। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।